इनोल में क्या अंतर है? इमोइन कार्बोनिल ग्रुप होता है, आयलेटाउन टोटोरिज्म का आधार है। माय डियर स्टूडेंट, मानिक सर डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज हम नेम रिएक्शन के संदर्भ में बताने जा रहे हैं। तो नेम रिएक्शन कुल जो है 5 प्रकार की रिएक्शन होती है, उसी के ब्रांचेज बटे हैं, जिसमें से पहला आता है कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन। दूसरा आता है इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन। तीसरा आता है रीजेंट बेस्ड रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि रिएक्शन लिख रहे हैं। अगला मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन, मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड रिएक्शन। ये 5 प्रकार के रिएक्शन है। 1 2 3 4 5 5 प्रकार के रिएक्शन है। हम आज कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन को प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हम जब इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन की बात आती है, इसमें क्या होता है कि ऐसे रिएक्शंस हुआ करते हैं जिसमें कार्बोकैटायन हो, कार्बीन हो, कार्बेनायन हो, या कुछ ऐसे ही नाइट्रोजन इत्यादि जो ऐसे एटम होते हैं, ऐसे आयन होते हैं, उनको इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन बोलते हैं। रीजेंट बेस्ड रिएक्शन, तो रीजेंट बेस्ड रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चर्चा होती है। मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन, जिसमें ये मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन 2 प्रकार का होता है। मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शन 2 प्रकार का होता है। ये पहला है एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें पीटरसन रिएक्शन है, इसमें 3 पीटरसन रिएक्शन, सैपिरो रिएक्शन, और नेक्स्ट आता है जूलिया। इसमें भी कैटेगरी है, जूलिया और सैपिरो में। तो जूलिया रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिट्स, इसमें देख लेते हैं मिट्स, कोरी और एप्पल रिएक्शन। संक्षिप्त में लिख रहे हैं, कोरी पुंज बोला जाता है, कोरी और एप्पल रिएक्शन। तो आज हम मैकेनिज्म रिएक्शन का थोड़ा सा ऐसे ही हम बता रहे हैं कि इसको हम पढ़ाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव हो या आदर्श एग्जाम हो, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, नेम रिएक्शन। अगला पॉइंट आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग बेस्ड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कोई भी मेटल्स होता है, कपुल करता है, तो उसमें पैलेडियम भी हो सकता है, कोई धातु, कोबाल्ट भी होता है, कोबाल्ट, जिरकोनियम भी हो सकता है, जिरकोनियम के अलावा जिंक और एल्युमिनियम भी हो सकता है, ये 5 प्रकार के रिएक्शन पूरे पढ़ाए जाते हैं। इसी में से क्वेश्चन उठता है नीट में या अदर एग्जाम्स में, इसी में से उठता है विशेषकर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन ये जो है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट बगल जो कार्बन होता है, उसको हम उस पर उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ C डबल बॉन्ड O रख दिए और फिर यहाँ CH3 रख दिए या CH3 रख दिए, ऐसे रख दिए, तो बीच में ये कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, CO या कीटोनिक ग्रुप बोला जाता है। यहाँ हम कुछ और भी श्रृंखला लिख सकते हैं, CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये जो है, इसमें बीच में जो कार्बन और ऑक्सीजन से बना युग्म होता है, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं या कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। ये कीटोनिक या कार्बोनिल कंपाउंड बेस रिएक्शन 2 अवस्था में होता है, या तो एसिड अवस्था में या बेस्ड अवस्था में होता है। जब एसिड अवस्था में होता है, मान लीजिए एसिड का मतलब प्रोटॉन उपस्थित हो, और प्रोटॉन हाइड्रोजन
ये किस में उपस्थित होता है? जल में उपस्थित होता है। जब इस पर जो है प्रोटॉन उपस्थित होता है तो ये डायरेक्टली कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अर्थात H के O के साथ आने से जो CO अर्थात इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेंगे। वैसे ही अल्फा कार्बन से जो बगल वाला कार्बन होता है उससे जितने जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जो कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं, जैसे ये है CH3, CH3C, CH2, CH2, इन सब यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक है। यदि हम एक की चर्चा करें, मीथेन की चर्चा करें, तो कार्बन के पास वायु कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक। जब ये बांड बनाते हैं हाइड्रोजन का, मान लीजिए ये है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, बांड बना करके ये 4 ऐसे जुड़ जाएंगे, C ऐसे, H H H H, तो ऐसे जुड़ेंगे। लेकिन हम इसको 2 ठो जोड़ना चाहें तब क्या होगा? तब तो एक हटाना पड़ेगा ना, तो क्या रहेगा? 3 ही हाइड्रोजन रहेगा, 3 ही हाइड्रोजन रहेगा, एक हट जाएगा और एक ठो और इसी तरीके से हम जोड़ दें, 2 ठो जोड़ दें। जब 2 ठो जोड़ देंगे तो क्या लिखा जाएगा? C H H H। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि कार्बन के साथ कार्बन जो है 4 बांड से जुड़ता है। एक हटाने से ये भी पूरा हो गया, एक हाइड्रोजन हटाने से, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन जुड़ गया, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन कार्बन के पास। यहाँ देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास भी। तो इस तरीके से यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 ऐसा लिख सकते हैं। यहीं पर एक और जोड़ दें तो हो जाएगा, CH3 बाहर हो जाएगा, यहाँ CH2 होगा, क्योंकि C के पास 2 3 1 4 हो गए, क्योंकि एक घट गया। और यदि यदि हम इसको कई जोड़ दें, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा लिखते हैं। अब देखिए कार्बन के पास कितने बांड है? 1 2, यहाँ बांड लगा है, यहाँ बांड लगा है, और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे जो है कितने हैं? 4। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक 3 एक 4, लेकिन इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एक 4, ऐसे लिखा जाता है। यदि हम इस 4 कार्बन वाले, या कितने कार्बन है? 4 ही कार्बन, 4 कार्बन वाले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जहाँ जहाँ से शुरुआत होगा एक CH3 होगा, बीच में क्या होगा? CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, 4 कार्बन हो गए। यदि हम इसी में और बढ़ा दें, जैसे ये ऐसे हो गया, अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। मतलब यदि हम वैसे लिखना चाहते हैं, CH3 CH2 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 CH2, ये आपको उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो जब टेढ़े मेढ़े लकीर की बात आती है, जैसे हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप बता सकते हो कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ क्यों कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बांड होंगे? 3 होंगे। जब 3 होंगे तभी तो एक 4 हो जाएगा। यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बांड होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 2 ठो ये हो गया, 2 होंगे क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन इसमें छिपे हैं, 2 हाइड्रोजन छिपे हैं, हिडन है। और यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 होगा फिर एक बांड 4 होगा। वैसे इस तरह के पॉइंट जो है नॉमेनक्लेचर में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें IUPAC को बताया जाता है कि कौन सा कार्बन कहाँ, कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसका नाम क्या होगा। कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप जुड़ा रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहता है, एस्टर ईथर इत्यादि ग्रुप जुड़े रहते हैं। लेकिन हम यहाँ मेन फोकस कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन। मान लीजिए ये है कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन, 1 2 3 3 कार्बन है, CH3 CH3 CH2। मान लीजिए यहीं से हम ऑक्सीजन जोड़ दें, तो ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन हमेशा दो बांड से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? ऑक्सीजन के पास वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 2 की पूर्ति करना होता है, अर्थात अष्टक पूरा करना होता है।
इसलिए यहाँ ऑक्सीजन हो गया। अब इसी ग्रुप को जहाँ पर बीच में श्रृंखलाओं में जहाँ कार्बोनिल ग्रुप जिसको कहा जाता है या कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, वहीं से ये रिएक्शन प्रारंभ होता है। अब ये कीटोनिक या कार्बोनिल ग्रुप है। मान लीजिए हमने यहाँ X लगा दिया। अब इस X के जगह हम OH भी लिख सकते हैं और CHO ग्रुप भी लिख सकते हैं, OR भी लिख सकते हैं, OOR लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं और या क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि लिख सकते हैं। ये ऐसा होता है इसी X के साथ। और या तो हम यहाँ CH3 लिख दें या तो ये दोनों लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ OH जोड़ देंगे तो एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, CHO जोड़ देंगे, C तो है ही है, HO और जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड होगा, एस्टर हो जाएगा, हाँ एस्टर हो जाएगा, एसीटेट एसिड हो जाएगा और हाइलाइड होगा। अगर ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जोड़ दें तो इसके तब उस कार्बोनिल ग्रुप के हाइलाइड माने जाएंगे। तो यहाँ हम रिएक्शन मैकेनिज्म के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं। तो कैसे रिएक्शन होता है उसी पॉइंट को आप समझिए, याद नहीं रखना है, पॉइंट को समझना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। या मान लीजिए यहाँ कोई भी कुछ भी हो, एक्स अगर हाईलाइट होगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कार्बन लगा है। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं। जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक माध्यम में, एसिडिक माध्यम में, तो एसिड क्या है? हाँ, एसिड वह होता है जिसके पास प्रोटॉन होता है, H प्लस आयन होते हैं, उन्हें हम एसिड। और बेस क्या होता है? जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं। तो हम यहाँ एसिडिक माध्यम अर्थात H प्लस आयन की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, तो H प्लस आयन एसिडिक माध्यम। तो एसिड किस में हो सकता है? जल के पास तो बहुत प्रोटॉन होंगे, अर्थात जल भी लिख देंगे, H2O इसको लिख देंगे। तो जब एसिडिक माध्यम में यह रिएक्शन करता है तो जो कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है प्रोटॉन को ले लेता है। जब प्रोटॉन को जैसे ही लेगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन है प्लस, H जुड़ गया, जैसे ही ऑक्सीजन को लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप के जो जस्ट बगल कार्बन होता है उस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ तो 2 है, 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, जल जो वाटर होता है, वाटर के पास तो एक तो बॉन्ड बना लिया, बाकी लोन पेयर बाकी जो है H2O के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास बहुत स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, इनको अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब अट्रैक्ट कर लेंगे तो यह क्या बना लेगा, H तो पहले से है और ये कितने हो जाएंगे, H3O और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्रोटोनियम आयन बन जाएगा। हाँ, तो H3 प्लस O आयन बना देता है। अच्छा, ये तो बन गया। जैसे ही ये निकला यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी लग गया, क्योंकि ये अपना प्लस लेकर के निकल आया, लेकिन यहाँ एक माइनस चार्ज हो गया, भाई प्लस माइनस से ही बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ जो माइनस चार्ज होता है यहाँ पर अटैक करता है, जैसे यहाँ क्रिएट हुआ तो यहाँ पर अटैक होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा इसका बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद जब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये OH और ये तो हट गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब ये कंडीशन डबल बॉन्ड से लगा कार्बोनिल ग्रुप पर OH आ गया, अब इसमें क्या बना है, और ये जो है निकल जाता है, प्लस H3 प्रोटोनियम आयन, H3O प्लस 3 आयन निकल जाता है। अब ये क्या बन गया, इनोल फॉर्म बन गया। जब जब डबल बॉन्ड, ये तो कार्बन है तो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, और ऊपर जो है वो जहाँ लगा था वहाँ H जुड़ गया। इसको समझ में आ गया, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा माइनस हो गया, जब ये इस पर उतरेगा और इसको ब्रेक करेंगे तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण ये अस्थायी अनस्टेबल कोई भी चार्जेबल एटम है तो वो अस्थायी माना जाता है। अब ये अस्थायी हो गया, ये क्या है, ये क्या हो गया, इसी को बोला जाता है इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। तो जब भी एसिडिक मीडियम में किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन होता है तो केवल इनोल फॉर्म ही बनता है,
और कुछ नहीं बनता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं। ये तो जो है इनोल फार्म की बात है। अर्थात इनोल फार्म में क्या हो रहा है, एच के ओ के साथ आने से क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एच उसके साथ जुड़ गया, अर्थात इसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया। और जब बढ़ेगा तो वैसे ही क्या होगा, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन जो होता है एक्टिव हो जाता है। उसी समय H2O में का ऑक्सीजन, जो H2O में का ऑक्सीजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को अपने पास बुला करके प्रोटीनीय मान बना लेता है। तो ऑक्सीजन जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, उसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर एलपी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एच से बॉन्ड बनाकर एच को ले लेगा, वहीं पर निगेटिव आयन जनरेट हो जाएगा। कहाँ, जब ले लेगा तो यहीं पर निगेटिव आयन जनरेट हो जाएगा, जब के रूप में इनोल बना लेता है। अब हम इनोल फॉर्म बनाने के लिए बेस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। हाइड्रोजन को हमने यहाँ दिखा दिया है, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ बेस जो ले रहे हैं, ये तो कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है। जब यहाँ बेस लेते हैं तो ये बेस यहाँ अटैक नहीं करेगा, जैसे इसमें एसिड जो है अटैक कर लिया कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से, को ऑक्सीजन जो है इसको ले लेता है, लेकिन बेस बेस का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ अटैक नहीं करेगा, बल्कि बेस कहाँ अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा इसके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो ये बेस जो है इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या कर लेता है, बी एच बेस हाइड्रोजन को ले लेता है। जब बेस हाइड्रोजन को ले लेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ क्या होगा, तो यहाँ तो क्या बन गया, यहाँ बन जाता है माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन निकाल लिया और यहाँ माइनस चार्ज बन गया। अब माइनस चार्ज बन गया, जैसे ही हम इसको इस बॉन्ड को उतारेंगे वैसे ही ये ब्रेक होगा, अर्थात यहाँ माइनस चार्ज आएगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। ये देखिए ये कैसे बन गया, ओ माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, ये जैसे ही माइनस जो है बॉन्ड बना, जैसे ही माइनस यहाँ पर आएगा, हा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो प्लस और माइनस, तो माइनस और प्लस बॉन्ड बना लेंगे, हो गया। तो ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, अर्थात यही है इनोलेट आयन, OH ग्रुप लगा है, ये इसको क्या कहा जाता है, इनोलेट आयन इसको बोला जाता है। अब देखते हैं और रिएक्शन होता है कि नहीं इसमें। यदि इनोलेट आयन जो है, इनोलेट आयन यदि बेस के हाइड्रोजन को सेपरेट कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, अलग कर दे, तब यहाँ इनोल फॉर्म बन सकता है। यदि यही इनोलेट आयन इसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाता तो यहाँ ऐसे ही रहता है, लेकिन कुछ कंडीशन है, यदि इनोलेट आयन इसको सब्सट्रैक्ट को अलग कर दे, मान लीजिए ये बनता है ओ एच और बी, इसको अलग कर दे, ये इसके पास चला आता है, माइनस है वो माइनस के पास, जब वो माइनस के पास चला है कि बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, निकलने के बाद माइनस चार्ज बना, माइनस चार्ज से जो है ये इधर आया बॉन्ड बनाने हेतु और इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो माइनस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस हो गया, बॉन्ड बन गया, ये इनोलेट आयन बन गया। यदि बेस के साथ बेस जिस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन को लिया है, यदि वो सब्सट्रैक्ट हो जाए, अलग कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये इनोल फॉर्म बन जाएगा, इनोल फॉर्म बन जाएगा। यदि सब्सट्रैक्ट अलग नहीं कर पाएगा तो इनोल फॉर्म नहीं बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेसिक कंडीशन में इनोलेट आयन और इनोल फॉर्म दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जबकि एसिडिक कंडीशन में केवल इनोल फॉर्म ही बन रहा है। यदि बेस प्रोडक्ट H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया तो इनोल फॉर्म नहीं बन पाएगा। बेसिक कंडीशन में कीटो, इनोलेट, इनोल तीनों फॉर्म अवेलेबल है। कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और ये इनोलेट फॉर्म है, और ये इनोल फॉर्म, तीनों फॉर्म अवेलेबल है। और इनोलेट फॉर्म इज मोर न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, क्योंकि यह एनायन होता है, यह एनायन होता है, बहुत ही अत्यधिक न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से बेस कीटो फॉर्म से इनोलेट आयन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए कीटो फॉर्म से, यहाँ हमने कीटोन दिया है, ये कीटोन है, साइक्लिक कीटोन भी है और ये साइक्लिक कीटोन भी है।
और एस्टर है, ये एस्टर 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, ओ आर जुड़ा है एस्टर, ये भी एस्टर है, सी एच टू ग्रुप जुड़ा है, एनहाइड्राइड दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में ओ जुड़ा है एनहाइड्राइड, और यहाँ पर एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड दिया है। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड अर्थात दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसको एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है, तो ये CH2 ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है, तो ये मेथिल कंपाउंड, इसीलिए इसको एक्टिव मेथिल कंपाउंड बोलते हैं। तो ये बेस जो है कीटो फॉर्म से इनोलेट आयन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बेस कोई भी ऑक्सी बेस हो, ऑक्सी बेस का मतलब है ये क्या है, हाइड्रॉक्साइड है, एल्काक्साइड OCH3 या एल्काक्साइड, और एसीटेट आयन OAC एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है LDA और LHMDS, ये इसको बोला जाता है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एनायन है, इसको बोला जाता है, और इसको लिथियम हेक्सामेथिल आयन है ये। उसी प्रकार से न्यूट्रल बेस भी N के होते हैं, NET3 या pyridine या NaH या KH, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, ये सब उपयोग किए जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक बेस जब कार्बोनिल पर अटैक करे तो एक्ट एज लिविंग ग्रुप की तरह व्यवहार करे, तो उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात रिएक्शन के बाद वह बाहर चला जाए, तो उसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। यदि रिएक्शन करने के बाद नहीं निकल सके तो उसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, अर्थात हम यहाँ जब हम कार्बोनिल पर अटैक करेंगे तो या तो कोई ग्रुप इसी तरीके का जुड़ा हो वो निकल जाए, तब तो सिलेक्ट कर देंगे, अन्यथा जब वो न निकले तो इस कार्बोनिल ग्रुप को, कीटोनिक ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसा न्यूक्लियोफिलिक बेस जो है कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कराएं जो वो तो वह स्वयं निकल जाए किसी कारण से, या उसके बगल वाले ग्रुप वैसे ही निकल जाए, तब तो सिलेक्ट होगा। अर्थात न्यूक्लियोफिलिक 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 बेस जब बेस एक्ट एज लिविंग ग्रुप, एक्ट एज लिविंग ग्रुप, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट मतलब यहाँ अटैक किया इसी तरीके से, या इधर जुड़ा हो कोई ग्रुप ऐसे जुड़ा है तो एक निकलना ही है, तभी ये सिलेक्ट माना जाएगा। यदि नॉट एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, ये जो कार्बोनिक ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक बेस अटैक कर रहा है, अगर नॉट एक्ट एज लिविंग ग्रुप, तब ये नो सिलेक्ट, इसका सिलेक्शन नहीं करते, अर्थात कीटो फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर करेंगे तो। न्यूक्लियोफिलिक हो तो रिएक्शन के बाद लिविंग ग्रुप में स्वयं निकल जाए, तब कार्बोनिल की आइडेंटिटी रिमेन रहेगी, आइडेंटिटी ऑफ कार्बोनिल की रिमेन रहेगी, ऐसे ही रहेगी। लेकिन अगर वो जो है लिविंग ग्रुप की तरह अगर व्यवहार ना करे तो नहीं सिलेक्ट करना है। ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ हम आर लिख देते हैं, या हम यहाँ REH ले देते हैं, और ये जो है इस तरह से है। यदि बेस से अटैक कराएं, बेस इस पर अटैक करे तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात बनेगा क्या, बन जाएगा जब बेस को यहाँ अटैक कराएंगे तो ये बन जाएगा RH, ये ब्रेक हो जाएगा तो O माइनस बन जाएगा, और यहाँ B जुड़ जाएगा, ये कंडीशन आएगी। जैसे ही ये था, अब हम इसको ऐसे पुनः इसको करें तो इस बेस को निकल जाना चाहिए, अगर निकल गया तो यूं समझ लीजिए कि ये सिलेक्टेड है, अर्थात बन क्या जाएगा, H डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। यदि O के कारण, O माइनस के कारण ना तो R या H, इसके कारण ना तो R ना H या B नहीं निकल रहा है, तो नॉट सिलेक्टेड है, तब नॉट सिलेक्टेड है। जैसे जब OH ग्रुप को अटैक कराया जाता है, अटैक कराते हैं, ये माइनस में विभक्त हो जाता है, ये ब्रेक का माइनस और OH जुड़ जाता है, लेकिन जैसे ही इसको पुनः ले आया जाता है O माइनस के कारण OH निकल जाता है, अर्थात OH जो है
एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप की तरह कार्य कर रहा है। परंतु यदि यहीं पर कोई CH3MgBr ग्रुप ले ले, अर्थात यहाँ पर क्या ले ले, माइनस ये ग्रुप, जब हम इसका अटैक कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ जो है अटैक तो होगा, CH3 ग्रुप जुड़ेगा, O- बनेगा, लेकिन जैसे ही इसको हम पुनः माइनस चार्ज को एडजस्ट करें तो ये नहीं निकल पाता, अर्थात इसमें इनोलेट या इनोल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ये निकलेगा ही नहीं। OH माइनस OH जल्दी नहीं निकलता, परंतु सब्स्टिट्यूशन करने वाला O- हो तो माइनस OH निकलना पड़ता है। अब यहाँ नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब ये जो है ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना इनोल का फॉर्मेशन होगा ना इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें